आज हम लोग सीखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। थोड़ा सा सीखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, कैसे एक्सपोनेंट एंड पावर वर्क करता है ना। थोड़ा सा सीखते हैं, देखो, क्योंकि बेसिक चीज़ इसी में दिक्कत आती है बच्चों को एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि कैसे वर्क करता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये क्लास 7 to 10 तक है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर्स कैसे वर्क करता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल को सीखते हैं, इसका कुछ प्रिंसिपल होता है कैसे ये वर्क करता है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो एक्चुअली एक्सपोनेंट पावर क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख लिया a और ये पावर m, तो ये जो a है इसको अपन लोग कहते हैं बेस, है ना, इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। आपको समझ में बात आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 के पावर 3, है ना, तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 इज कॉल्ड बेस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। और ये जो 3 है इसको कहते हैं पावर। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? 2-3 तरीके से पढ़ते हैं। 2⁻3, है ना, या 2 to the power 3, या 2 के पावर 3, है ना, सिंपल ऐसे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं 2 to the power 3 या 2⁻3, है ना। तो इसका मतलब होता क्या है कि ये जो नंबर लिखा है a के पावर m, इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई होगा m टाइम्स। कितनी बार? m टाइम्स। जितनी इसकी पावर होती है उतनी बार ये मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट पावर में। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 के पावर 3 है, इसको अपन लोग जितनी पावर उतनी बेस उतना बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 × 2 × 2, ये देखो ये 3 क्या है, जितनी बार इसकी पावर आएगी उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सही होता है। बच्चे क्या करते हैं, उनको जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं? ऐसे 2 × 3 लिख करके आंसर लिख देते हैं 6। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ऐसे नहीं होता। ऐसे करोगे तो ये पूरा का पूरा गलत है ना। अगर 2 के पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक फंडामेंटल है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको पहले अपन लोग सीखते हैं ना। कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को पहले तुम लोग सीख लोगे, इसके बाद ये एक्सपोनेंट पावर बहुत आसान हो जाता है। कैसे? देखो, सिंपल है। इसका जो पहला रूल कहता है बेटा, वो ये कहता है कि इफ बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट, विच मीन्स, देख रहे हो, बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? एक m है, a के पावर n है। ये बात समझ में आ गई। तो जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब a के पावर m + n हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। फॉर एग्जांपल अगर a के पावर -m है इंटू a के पावर -n है, समझ में आई बात। तो इसको अपन लोग लिखते हैं a के पावर माइनस कॉमन ले लो, m + n। समझ में बात आ गई। तो ऐसे होता है, जब बेस सेम होती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आपको बात समझ में आ गई। चलो अब मान लो भाई बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n माइनस का। तो बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। तो a के पावर m - n हो जाएगा, है ना। डिपेंड करता है m बड़ा है कि n बड़ा, उसकी रिगार्डिंग साइन लगा देंगे। आपको समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो भाई हमने ले लिया 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। तो देख लो बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ऐड करो इसको, 2⁻5 + 3, ये हो गया 2⁻8। आपको समझ बात आ गई। सपोज करो भाई 2 के पावर 6 है इंटू 2 के पावर -4 है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा भाई 2 के पावर 6 - 4, मतलब 2 के पावर 2। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये इसका एग्जांपल ऐसे, अगर मान लो ऐसे आ जाए 2 के पावर -3 इंटू 2 के पावर -4, तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 2⁻³ और -4 इज इक्वल टू 2 के पावर -7। आपको समझ में बात आ गई आपको। तो ये इसका पहला रूल होता है। मतलब ये कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। तो ये रूल नंबर फर्स्ट होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। चलो, रूल नंबर क्या 2 क्या कहता है कि अगर मान लो बेटा ऐसे आ जाए, रूल नंबर 2, a⁻m और इसकी पावर n आ जाए। समझ में आया।
तो ये जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। मतलब ये ऐसे हो जाएगा a⁻m इंटू n। आपको समझ में आ गया है? इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 4 की पावर 3 है और इसके पावर 2 है, तो इसको ऐड नहीं करना है। इसको क्या करना है? जब भी ब्रैकेट लगा हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बात समझ में आ गई? तो मल्टीप्लाई करो। 4 के पावर 3 इंटू 2, मतलब 4 के पावर कितना आ गया? 6। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने बताया भाई बेस से होता है पावर ऐड कर लेते, इसको जनरली ऐसे कर लेते 4 के पावर 5, 3 और 2 5। ऐसा नहीं करना, ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको समझ में बात आ गई? चलो, ये रूल नंबर 3 हो गया। अच्छा, रूल नंबर 4 होता है, ये 2 हो गया। रूल नंबर 3 होता है, वो क्या होता है कि अगर मान लो बेटा ऐसे आ जाए a के पावर m, समझ में आया? ये डिनोमिनेटर में, किस में है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर अगर कोई रहता है तो उसको न्यूमरेटर में अगर चेंज करते हैं तो नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर के नेगेटिव हो जाता है, ये -m हो जाएगा। आपको समझ में बात आ गई? अगर ये ऐसे रहे, मान लो सपोज करो -m, और उसको ये न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, तब क्या हो जाएगा? a के पावर m। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आपको समझ बात आ गई? लेट करो, ऐसे आ जाए a के पावर -m, इसको चेंज कर दोगे। इसका देखो न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर ले जाओगे तो a के पावर क्या हो जाएगा? m। अगर मान लो ये ऐसे है a के पावर m, इसको डिनोमिनेटर चेंज करोगे तो a पावर a माइनस m। आपको समझ बात आ गई कि अगर कोई नंबर ऐसे डिनोमिनेटर में है, इसको अगर चेंज करेंगे न्यूमरेटर में तो ये पावर नेगेटिव हो जाता है। आपको बात समझ में आ गई? ये रूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल पावर को सीखने के लिए, ठीक है ना? ऐसे कर, मान लो भाई कोई नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, उसको डिनोमिनेटर में चेंज करोगे। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझ बात आ गई? तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया a के पावर 8 के पावर 3, इसको ये पॉजिटिव, देखो क्या वो 8⁻³ पॉजिटिव है ना, तो इसको चेंज करोगे तो a के 8 पावर -3 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लो भाई ऐसे आ जाए भाई पहले से 1/2⁻⁻⁴। अब देखो ये नेगेटिव में, इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली इसका एग्जांपल लेते हैं भाई। इसका एग्जांपल ले लो। मान लो 4 के पावर -2 है, इसको चेंज करोगे तो 1/4² हो जाएगा। आपको समझ बात आ गई? ऐसे इसका एग्जांपल ले लो। मान लो 3 के पावर 3 है, इसको चेंज करोगे तो 1/3⁻3। आपको समझ में आ गया? ये रूल नंबर 3 हो गया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल पावर कैसे वर्क करता है ना? चलो, अब इसका एक 3rd रूल हो गया। 4th रूल देखते हैं। 4th रूल देखते हैं भाई। इसका 4th रूल क्या कहता है भाई? 4th रूल कहता है भाई, उसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई ये a के पावर m है, ठीक है ना, और इंटू b के पावर m है। अब देखो बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो पावर में ऐड कर लेते, लेकिन बेस इसका क्या है? अलग अलग है। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? पावर को एक बार लिखना है ऐसे अपने को, a इंटू बी, ऐसे पावर को एक बार लिखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ गया? क्या है भाई? बेस दोनों का क्या है? अलग अलग है, और पावर क्या है? सेम है। अगर पावर सेम होती है, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो क्या करते हैं? सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, पावर m कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझो इसका भाई। एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो भाई, जैसे मान लेते हैं भाई 2 के पावर 3 आ गया इंटू 3 के पावर 3 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई बताओ? ये देखो दोनों का क्या है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो सिंपल 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर 3 लिख देंगे। मतलब ये ऐसे आ जाएगा 6 के पावर 3। आपको बात समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल रूल नंबर 4 हो गया। अच्छा, रूल नंबर 5 देखते हैं भाई। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई बेटा नंबर है, उसकी पावर 0 लगा देते हैं, a के पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ में आया? किसी के पावर 0, ठीक है ना, उसकी पावर 0 है। सपोज करो 100 है, 100 के पावर 0 लगा दे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आपको बात समझ में आ गई? ऐसे मान लो 0 के पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर 1 के पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ लिखा हुआ है, 0 के पावर 0,
ए की पावर 0 या 1 के पावर 1, इन तीनों चारों का। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिख दे, ये 100, कोई भी नंबर ले लो 100 पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कुछ भी इसमें से लिखा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लो, ऐसे लिखा है 10,000 और उसकी पावर 0 इंटू 1 के पावर 34, ये इसका मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लड़के क्या बच्चे क्या हो जाते हैं, देख करके डर जाते हैं, सर इतना लंबा चौड़ा है हम कैसे सीखें। तो ये इसका बेसिक रूल है। अच्छा तुम देख रहे हो बेटा, ये इंटीजर वाले हैं, क्या ये इंटीजर वाले हैं। ऐसे फ्रैक्शन भी वर्क करता है, क्या करता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को थोड़ा सा देखते हैं, उसके रूल्स क्या कहते हैं, है ना। सेम प्रोसेस उसका भी, ये इंटीजर का है, फ्रैक्शन का भी अपन लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखो फ्रैक्शन का, उसके भी ऐसे ही रूल्स काम करते हैं, है ना। पहले समझो फ्रैक्शन क्या होता है भाई। कोई भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखा हो तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं, या पॉइंट के फॉर्म में। देखो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन क्या कहते हैं भाई, कोई भी ऐसे लिखा हो a बाई बी, या ऐसे लिख दिया 0.5, तो ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिखा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, तो तभी हमारा वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, है ना। थोड़ा सा देखते हैं, सीखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं कोई एक फ्रैक्शन नंबर a बाई बी है, क्या है a बाई बी है। तो a बाई बी मतलब पहला रूल देखते हैं, a बाई बी है के पावर मान लेते हैं m है और मल्टीप्लाई कर देते हैं a बाई बी इसकी पावर n से। अब देखो भाई ये पूरा बेस अपने को लेना पड़ेगा, a बाई बी क्या है बेस है। अब देखो दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो सिंपल अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल a बाई बी और रेस टू m प्लस n। आपको समझ बात आ गई। सेम प्रोसेस होता है फ्रैक्शन का, जैसे इंटीजर का चलता है वैसे फ्रैक्शन का भी चलता है, अपन को ऐसे ही करना है। मेरी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल समझो भाई, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने लिख दिया 2/3 रेस टू 4 और इंटू 4/9 ही लिख लेते हैं, इसकी पावर 2। अब कहोगे सर ये इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। नहीं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करके इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, तो इसको अपन लोग ऐसे लिखेंगे 2/3 2/3 पावर 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर है और अपान 3 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो हो गया ना। अब ये ब्रेकेट लगा, ब्रेकेट लगा हुआ है, बीच में ब्रेकेट लगा हुआ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 के पावर 2 इंटू 2 4 हो गया, और इधर 2/3 के पावर 4। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो सिंपल अपन लोग क्या कर लेंगे 2/3 और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। सिंपल 2/3 रेस टू 8। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे इंटीजर का वर्क करता है वैसे फ्रैक्शन का भी वर्क करता है। सेम रूल्स और रेगुलेशन अपन लोग फॉलो करते हैं। सिंपल समझ में आया। देखो बेस सेम था, हमने पावर ऐड कर लिया। अब मान लो बेस इसका अलग अलग हो जाए, सपोज करो। दूसरा रूल क्या कहता है भाई, एक रूल और तुमको बताया था इसमें, सेकंड रूल भाई नंबर इसका मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं मैं सोचना सर नंबर इसका अलग उसका नहीं। मान लो भाई बेस इसका अलग अलग आ जाए, a/b के पावर m आ जाए और इंटू c/d आ जाए, इसकी पावर भी m आ जाए। तो मैंने बताया बेटा जब बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर को एक ही बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, ऐसे a/b और इंटू c/d इसकी पावर m लिख देंगे। इसको और सॉल्व करोगे भाई क्या आ जाएगा बताओ, AC/BD और इसकी रेशियो कितना आ जाएगा m। आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल को समझो भाई। ये आ गया मान लेते हैं a/b है, इसको मान लेते हैं 2/3 के पावर 3 और इंटू 5 या ऐसे लिख लेते हैं भाई 6/8 इसकी पावर लिख लेते हैं भाई 3। समझ में आया। देखो दोनों का क्या सेम है, तो इसको क्या करेंगे सिंपल ऐसे लिखेंगे 2/3 और इंटू 6/8 और इसकी पावर 3। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता ऐसे करो 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8। अब देखो ये भी कट रहा है तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको ऐसे सिंपल लिखेंगे 1/2 रेज़ टू 3, मतलब ये आ गया 1/8। आपको समझ में आ रहा है, कुछ हिंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे काम कर रहा है ना। तो सिंपल मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसमें संभव है सब।
इंटीजर में इतना संभव नहीं रहता है। आपको बात मेरी समझ में आ गई है ना। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, बहुत अच्छा है, समझ में आया। अच्छा लेट करो, सपोज करो इसका एक और रूल बताते हैं, थर्ड वाला। मान लो बेटा अगर ऐसे आ जाए, थर्ड वाला रूल देखो, थर्ड वाला ऐसे आ जाए, a/b रेस टू माइनस का m, ठीक है ना, ऐसे आ जाए भाई, a/b और इसके पावर m आ जाए। समझ में आया। कहोगे सर ये देखो दोनों सेम सेम है लेकिन एक निगेटिव तो पॉजिटिव है, तो पहले निगेटिव है इसका रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल अगर करेंगे इसकी जो पावर नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे कर लेंगे भाई, देखो रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा b/a इसकी पावर m और इंटू a/b ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? m। अब देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है, पावर क्या है? सेम, लेकिन बेस अलग अलग है। देखो ये b/a और a/b है, तो मैंने बताया भाई ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे, पावर को एक बार लिखेंगे ऐसे m और यहाँ पर लिखेंगे b/a इंटू a/b। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बच गया? 1 के पावर m। तो लेट करो ऐसे एग्जाम्पल कोई एक मान लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे आ गया 2/3 रेस टू माइनस का 4 और इंटू ऐसे आ गया भाई मान लेते हैं भाई 4/9 आ गया, 4/9 ऐसे, इसकी पावर 4 आ गया। देखो पावर नेगेटिव है, क्या करें इसको? पॉजिटिव करें, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 है ना, पावर 4 इंटू ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। नहीं समझे? अरे भाई इसको कन्वर्ट करो ना, देखो 4/9 ये लिखा हुआ है पावर 4, समझ में आ रहा है? तो ये लिखा है 2 का स्क्वायर और ये लिखा है 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 4। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ब्रैकेट लगा करके? देखो एक छोटा सा पावर लगा और 2, और देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2/3 रेस टू क्या 8। समझ में आ रहा है? तो यही मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इतना चीज़ तुमको थोड़ा जल्दी करना होगा। अब देखो भाई दोनों का देखो, देखो भाई अब यहाँ पर तुमको सर ये पावर तो सेम नहीं आई है लेकिन मल्टीपल में तो आई है कि नहीं आई मल्टीपल में? तो कहोगे सर मल्टीपल में हमको नहीं समझ में आया, तो मल्टीपल में क्या करेंगे? अगर तुम्हारा नहीं मन कर रहा है इसको ऐसे सॉल्व करने का तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है 3 × 3 × 3 4 टाइम ये और अपान 2 × 2 × 2, ठीक है ना, ऐसे। और इसे मल्टीप्लाई करोगे भाई 2 × 2 × 2 कितनी बार? 2 × 2 × 2 8 टाइम, 4 हो गया। ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे भाई 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3। ये बात समझ में आ गई? कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8। अब देखो इसके 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, इसके 3 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ये 2/3 के पावर 4। समझ में आती है? डिवाइड हो जाता है, सिंपल। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे अपन को करना है, सिंपल, बहुत आसान है। तो आई थिंक आपको एक्सपोनेंशियल पावर बहुत बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो अपने को क्या करना है? सिंपल क्या करना है बताओ? इसको 1 या 2 बार रिपीट करना। अगर रिपीट करोगे इसको 2 बार 1 बार देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अच्छा इसकी एक्सरसाइज मैं कल कराता हूँ खूब अच्छे तरीके से, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कल इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।